गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। फैक्टर क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम एक नए यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। यूनिट 5 की बात कर रहे हैं यूनिट 5 जिसका नाम है आपके डिफरेंशिएशन, अवकलन। पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और इस टॉपिक को आपको समझना चाहिए क्या कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का आपके यूनिट है। पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या टॉपिक बोर्ड के एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको 1 बाय 1 पूरी बता दूंगा मैं। ध्यान देना इधर। जनरली आपके जो कोर्स में टॉपिक है उसको मैं एक फ्लो चार्ट से आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके वो है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फलन में फलन का अवकलन, ये पहला टॉपिक है। किसमें से सवाल बनेंगे, क्या टॉपिक है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। फलन में फलन का अवकलन। सेकंड टॉपिक आपके चला जाता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तीसरा आपके टॉपिक चला जाता है त्रिकोणमिति की सहायता से अवकलन ज्ञात करना, त्रिकोणमिति की सहायता से अवकलन ज्ञात करना, त्रिकोणमिति की सहायता से अवकलन ज्ञात करना। चौथा टॉपिक आपके चला जाता है लघुगुणक की सहायता से अवकलन ज्ञात करना, लघुगुणक की सहायता से अवकलन ज्ञात करना। पांचवा आपके चला जाता है छठा आपके चला जाता है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन, प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। और नेक्स्ट आपके जो है लास्ट द्वितीय कोटि का अवकलज। ये आपके डेरिवेटिव्स का काम यहां खत्म हो जाता है। इन सबको इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं, सुन लो एक बार। डेरिवेटिव्स ऑन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसको कहेंगे डिफरेंशियल ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। या डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल with the help of logarithm, डिफरेंशियल फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। और यह है मेरे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ये इतने टॉपिक है आपको याद रखने हैं। ये टॉपिक आपने कर लिया, बोर्ड एग्जाम में आपने डिफरेंशियल का पार्ट पूरा कर लिया, 4, 5 और 6। ये आपको 6 पार्ट आपको लाइन सर आपको कंटिन्यू एक एक करके एक आना चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। अब एक एक टॉपिक पे आ जाते हैं। फलन में फलन, यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरे को लाइन सर बिठाई के एक बोलते जाना, ठीक है। एक एक सब एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद अपन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। चलिए, पहला आता है फलन में फलन का। फर्स्ट है
फर्स्ट टॉपिक है फलन में फलन। फलन में फलन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया, इस प्रकार से दिया हुआ है साइन लॉग, और यहां दे दे आपको मान लो अंदर कुछ भी दे दिया जाए, आपको सपोज करो रूट एक्स ये दे दिया मेरे बच्चों, कैसे करोगे? तो इसका आपको डिफरेंशियल ये दे दिया, और ऐसे सवाल में आपको क्या है डिफरेंशियल करो। तो देखो ऐसे फंक्शन को करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब भी ऐसा सवाल दे आप उसको पहले y मान लो, साइन लेट कर लो यहां से, लेट भी अंदर लॉग फिर रूट एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा ये बताऊंगा। सबसे पहले आप लेट कर लो चेन रूल के हिसाब से, लेट बी आप रूट एक्स को p मान लो, मान लिया, एक तो ये हो गया। इसको आपने जैसे p माना, अब ये दूसरा फंक्शन क्या बना log p, इसको आप t मान लो, ये दूसरा फंक्शन, इसको आपने t माना तो ये तीसरा फंक्शन हो गया y बराबर साइन t। ये तीनों फंक्शन समझ आए कि नहीं, 1 2 3। अब चूंकि ये x के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशियल, तो क्या होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और यहां से आप करोगे dp अपॉन dx, और रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बन गया। ये चूंकि p के रेस्पेक्ट में, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करोगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू p, p के रेस्पेक्ट में करोगे। जैसे ही आप p के रेस्पेक्ट में करोगे यह हो जाएगा dt अपॉन dp, और log p का हो जाएगा 1 अपॉन p। बात समझ रहे हैं आप? अब मेरी बात सुनो, या तो ऐसे कर लो, या आपको दिमाग में नहीं आता है तो फिर एक काम करो 1 अपॉन p, अब p माना हुआ है आपको हटाना पड़ेगा, तो p किसको माना आपने, हटा दो, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे 1 अपॉन, ठीक है, क्योंकि हमने p किसको माना रूट एक्स को। इसी प्रकार से यहाँ डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के रेस्पेक्ट, dy बाई dt साइन t का हो जाएगा cos t। लेकिन फिर वही बात है, t किसको माना आपने, हटाओ, तो यहां से हटाना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि माना हुआ गणित के अंदर चलता नहीं। तो cos t, t की जगह आप क्या लिखोगे, t की जगह लिखोगे log p, और p भी तो माना हुआ है, हटाओ p को भी, तो जवाब आएगा cos फिर log फिर आएगा रूट एक्स। इतनी बात है। अब यहां से ये चेन रूल बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन जब भी आप यूज करते हो तो ये चेन रूल आपको यूज करनी पड़ती है। और ये चेन रूल क्या कहता है भाई, कि dy बाई dx जो है आपके बना हुआ, वो एक्चुअल ऐसे बना है dy बाई dt गुणा dt अपॉन dp गुणा dp अपॉन dx। आप चेक कर लो बोले यही चीज है। तो dy बाई dx बराबर dy बाई dt देखिए यहां से लिखो, तो ये जवाब आएगा cos, फिर हो जाएगा log रूट एक्स, dt अपॉन dp ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, और dp अपॉन dx तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्योंकि आधी पावर और आधी पावर कंप्लीट हो जाएगी, तो फाइनल जवाब जो dy बाई dx का आएगा वो आएगा cos log रूट एक्स अपॉन में आ जाएगा 2x। ये तो था मेरे बच्चों बोर्ड में, अगर आपको चेन रूल से करने का बोले तो आपको इस ढंग से करना है। अब आप कहेंगे सर इसका शॉर्टकट बताओ क्या है, तो अब इधर आइए, शॉर्टकट देखो, इस ट्रिक के माध्यम से देखिए, विद शॉर्टकट, और ये भी अलाउ है एग्जाम में, मना नहीं, जैसे नंबर मिलते हैं उसके साथ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपको जैसे ये दिया y बराबर साइन, अंदर आपको मिलेगा log रूट एक्स। आप मेरे बच्चों ध्यान देना, ऐसे करेंगे देखो, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप मेरी धमाकेदार एंट्री को देखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको ऐसे बोलना है हे साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल cos एक्स जैसे आपने किया, आपका मित्र आपका पड़ोसी आपको कहेगा बाडो मरे के साइन एक्स हे cos एक्स, क्या ये एक्स है, शर्म आनी चाहिए आपको, आप इसको एक्स बोल रहे हो, गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स नहीं है, ये log रूट एक्स है। इसका मतलब हमसे गलती हो गई तो गलती सुधारो भाई, log का डिफरेंशियल कौन करेगा, अभी कर देते हैं, करो। तो यहां से आएगा cos, फिर आएगा log रूट एक्स,
log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गलती कर रहे हो, क्या ये x है? उफ, गलती हो गई। तो फिर आप क्या कहोगे, ये तो रूट एक्स है। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल करो, क्या होगा? तो यह हो जाएगा cos log रूट एक्स 1/√x। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x। प्यारे बच्चों, आधी घात और आधी घात पूरी हो जाएगी तो जवाब बनेगा cos log x अपॉन 2x। यही तो आना था, यही तो वो है, देख लो। cos log रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स लिखना, cos log रूट एक्स अपॉन 2x है। तो ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट है। दोनों मेथड ध्यान में रखना, जो तुम्हें समझ में आए। इसके भी नंबर नहीं काटता बोर्ड, और डरने की जरूरत नहीं, वैलिड है ये भी चीज। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपके फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये पूरा चेन रूल वगैरह मैंने पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। वो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या कह रहा है। डिफरेंशियल ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशियल ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब सवाल ये बनता है अस्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट फलन का क्या मतलब है भाई? स्पष्ट और अस्पष्ट से सीधी सी क्लियरिटी है कि भैया स्पष्ट जो फलन होगा वो तो आप समझदार हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होगा। और अस्पष्ट से मतलब ये है कि जो भी आपको फलन इस रूप में नहीं मिले, पहली डेफिनेशन तो इसकी ये है जो y इज नॉट इक्वल टू fx हो, वो स्पष्ट होगा। और दूसरा इसका फॉर्मेट ये है भैया वो फंक्शन ऑफ xy बराबर c के फॉर्म में होगा। ये दो चीज ही आपके क्लियरिटी के साथ होगा कि या तो आपके y इज इक्वल टू नॉट फंक्शन ऑफ x होगा, या फंक्शन ऑफ xy बराबर c होगा। ये चीज होगी वो क्या होगा? अस्पष्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल से समझो। y इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या, देखो आप समझना। आपको ऐसे दे दिया xy प्लस y बराबर 3 माइनस एक्स, जैसे ये दे दिया। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्या डायरेक्ट y बराबर फंक्शन ऑफ x है? नहीं है। लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करने लगोगे, आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि सर यहां से तो हम y कॉमन ले सकते हैं, ले लो। अंदर क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स बराबर क्या है? 3 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये चीज बन गई। और अब यहां इसका डिफरेंशिएशन करो। अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? u अपॉन वी से, u अपॉन वी लगाओ, dy बाई डी एक्स। यहां आपको पता है क्या होता है, बोलो। डिनोमिनेटर में तो v का स्क्वायर, यहां हो जाएगा v, डिफरेंशिएट हो जाएगा u कौन है भाई? 3 माइनस एक्स, माइनस 3 माइनस एक्स ऐसे कैसे, और डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स का। प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा ये? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 3 कांस्टेंट है 0 माइनस 1 एक्स का, ओके, माइनस अपने स्थान पर 3 माइनस एक्स, और यहाँ 1 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा। थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1 माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा आपके -3 प्लस एक्स, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो मेरे बच्चों जवाब आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप सोचो कि ये चीज इतनी टाइम लग रहा है, मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता सकता हूं। ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी चीज हो सकती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? इधर आओ, इसकी भी आप ट्रिक देखो। जैसे ही आपको y बराबर मिला, क्या मिला y बराबर? जरा लिख के बताओ मुझे। -x प्लस 3 अपॉन
x प्लस 1, यही मिला। जब भी ऐसा मिल जाए आपको डिफरेंशियल करने का क्या है मेरे बच्चों, आप एक चीज इस्तेमाल करना, आप उनको बकायदा ये चीज कहना कि भैया हम कौन सी ट्रिक काम में ले रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो dy बाई डी एक्स बराबर, या डिटर्मिनेंट बना देना, और डिटर्मिनेंट में इनके कॉफिशिएंट लिख देना। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है -1, इसका 3, इसका बताओ क्या है 1, इसका क्या है 1, अपॉन में जो भी पड़ा है उसका स्क्वायर कर देना। अब बताओ डिटरमिनेंट कैसे खोलते हो, राइट माइनस लेफ्ट खोलो, बोलो -1 -3 -4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो रिजल्ट आपको देखो कितना u अपॉन v लगाने के बाद आया वो डायरेक्टली आ गया। अब आप कहेंगे सर कैसे आया, तो प्यारे बच्चों इसके लिए नॉट पॉइंट लिख लो कि जब भी आपको ऐसा मिले, नॉट पॉइंट लिख लेना कि जब भी आपको y इज इक्वल टू इस फॉर्म में मिल जाए ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो फिर याद रखना इसकी dy बाई डी एक्स क्या होगी मेरे बच्चों, तो इसकी dy बाई डी एक्स होगी AD माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, या यूं समझ लो डिटरमिनेंट बना लो ए बी सी डी और अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, गुणा करोगे तो AD माइनस बी सी आएगा। जोरदार मजा आया। तो ये भी आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो फटाफट से करो। सर आ जाएंगे, समझ में आ गई बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है सर ये तो आपने बता दिया नॉट इक्वल टू, अब ये वाला बताओ। अब अस्पष्ट का दूसरा रूप देखो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर सी के फॉर्मेट में कैसा है वो देखिए। फिर तीसरा बताऊंगा त्रिकोणमिति की सहायता से, है ना, टॉपिक 1 बाई 1 चला रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं। फिर उसके मिक्स क्वेश्चन बताए। अब फॉर्मेट है सर ये तो इस टाइप से दे तो कैसा होता है, इसके अंदर वो सेपरेबल नहीं होता है। जैसे अभी जो आपने सवाल दिया था एक्स वाई प्लस वाई बराबर 3 माइनस एक्स, इसके अंदर ये सेपरेबल हो गया। आप ध्यान से देखो, कॉमन लिया फिर हमने अपॉन में भेजा, तो ये बिल्कुल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो स्पष्ट एकदम क्लियरिटी के साथ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। एक है तो अस्पष्ट, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्पष्ट के रूप में, तो ये वो है कन्वर्टेबल इम्प्लिसिट, जिसको बदला जा सकता है, जिसको हम कन्वर्ट करके y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में ला सकते हैं। और तीसरा प्योर इम्प्लिसिट है, जिसको बदला नहीं जा सकता। एक तो एक मैंने व्यक्ति को डायरेक्टली कह दिया मेरे से, भाई जैसे ही सचिन ने होगा सर 500 रुपए दो मुझे, मैंने सचिन को क्लियरिटी के साथ मना कर दिया, बेटा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देता हूं स्टूडेंट को रुपए, बोल दिया ना, डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। तो भैया मेरे कहने का मतलब क्लियरिटी के साथ मैंने मना कर दिया, नहीं देता हूं, तो अब ये बच्चा अपनी व्यवस्था करेगा। एक इस बच्चे को मैं स्पष्ट बोल दिया, ठीक है, अब एक अस्पष्ट जो कन्वर्टेबल है, अब इसने क्या किया भैया कि मेरे पिताजी से, बड़े बड़े भाई साहब से, उनसे अप्रोच लगवा दी, और फिर मेरे पास फोन आया, बेटा तूने सचिन को पेमेंट क्यों नहीं दिया, उस बच्चे की जरूरत है। तो मैं अस्पष्ट था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद अब मैं क्लियर हो गया हूं कि भैया आप क्लियरिटी के साथ कि भाई देना पड़ेगा, चलो दे देते हैं। अप्रोच आ गई, जो चीज मैं मना कर रहा था, जो मेरे मन में नहीं थी, अब वो क्लियरिटी। एक स्पष्ट, एक बदलने वाला स्पष्ट, और एक प्योर अस्पष्ट। मैं बच्चे को मुंह पे बोलता रहा हूं, अरे यार तेरे लिए जान हाजिर है बेटा, 500 क्या मांगता, 1000 दे दूं तेरे को, और देने के मन में बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज क्या होती है, ये अस्पष्ट होती है। समझ रहे मेरी बात को, तो अस्पष्ट का मतलब समझ में आया, जो क्लियरिटी हो ही नहीं रही है, बाहर नहीं आ रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा आपको। तो देखो कैसे, ये देखना, इस सवाल को देखना, आपको समझ आएगा। एक्स क्यूब एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 9, ये लो, ये सवाल दे दिया। अब ये अस्पष्ट है भैया, चाहकर भी आप इसको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में नहीं ला सकते हो। तो मैं बता दूं, y इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एक कन्वर्ट होता है ऐसे इस फॉर्म में, तो वो ऐसा अस्पष्ट है जिसको आप बदल सकते हो स्पष्ट में, लेकिन ये किसी सूरत में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इस फॉर्मेट का है।
तो ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन आपको ऑन टेबल पे ऐसे डायरेक्ट ही करना पड़ता है, सेपरेबल नहीं है, ये नॉन सेपरेबल है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई क्यूब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे 9 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे बच्चों एक्स क्यूब का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां से हमने u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का हो जाएगा dy बाई dx, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज, x का हो जाएगा 1, वापस से यहां आ जाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, फिर y एज इट इज और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर आ जाओ वाई क्यूब का क्या होगा मेरे बच्चों 3y स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy बाई dx, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब जितने भी dy बाई dx है उस फॉर्मेट को एक तरफ कर दो और विदाउट dy बाई dx वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो यहां से अलग अलग सेपरेशन करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस यहां से y स्क्वायर प्लस यहां से देखिए ये कौन है प्लस 2xy, ये अलग कर दीजिए, फिर dy बाई dx वाले सब अलग कर दीजिए। dy बाई dx अंदर क्या हो जाएगा बोलना जरा, यहां से है 2xy प्लस यहां से dy बाई dx है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, आगे चलो, फिर यहां dy बाई dx है प्लस करके कर दो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाई ट्रांसपोजिशन इसको उधर ले आओ, तो जैसे उधर लाओगे क्या रह जाएगा मेरे बच्चों, सोच के बताओ, माइनस के साथ बनेगा, वेरी गुड, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और मल्टीप्लीकेशन में ये पड़ा है यहां पे 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में जाएगा तो dy बाई dx रिजल्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के साथ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। अब आप कहेंगे सर इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, बिल्कुल इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जल्दी करो देखो, और कोई नोट भी कर रहा है तो कर लो फटाफट से, बिल्कुल स्क्रीनशॉट बता ले लो, मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, याद करोगे। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो क्या है, सीधा ये रिजल्ट आ जाएगा। विकास इससे बड़ी बात तो क्या बताऊं, जहां इतना समय लगा, मैं ये रिजल्ट आपके रफ नहीं कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये रिजल्ट आएगा क्या, सेम क्रॉस चेक तो करना है ना आपको। आप ऐसे सवाल जब भी आ जाए, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, आप सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख लो जो भी है उसको, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 9। सब ध्यान देना, लक्ष्य हो गया इधर, दीपेंद्र सौरभ सब ध्यान दो, बहुत अच्छी ट्रिक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपको अभी इतना समय लगा डिफरेंशियल करो, बोर्ड में भी वैलिड है, लेकिन आप वो तो कर ही लोगे, ट्रिक हमेशा स्लिप हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होती। अब आपको यहां करना क्या है, एक इस फॉर्मेट को याद रखना है, dy बाई dx बराबर माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। सर ये क्या माजरा है, ये डेल एफ का मतलब है, और इसके आगे जो तुम्हें गांठ या लगा हुआ दिख रहा है, ये जो गांठ लगा के ये डेल है, ये डेल का मीनिंग यहां पे क्या है कि जो आपके फंक्शन एफ के अंदर जो भी पड़ा है, अगर उसका तुम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई को आप लोग फर्स्ट टाइम बनाना। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जब मैंने मेरे धर्मपत्नी जी के साथ विवाह कर लिया, तो अब उसके बाद में
अड़ोसन पड़ोसन अगर कोई भी आपको नजर आए तो आपको उसको बोलो बहन की नजर से, एक नारी, सामाजिक नारी की तरह से, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब आप समझो, बात को समझो, एक चर को अचर की तरह मानना है। कैसे सर, नहीं समझे हम। भाई जब मैंने एक चीज ये डिसाइड कर ली कि भैया ये भगवान है, महादेव जी है, तो मुझे 100% उस भाव से जुड़ना होगा कि ये महादेव जी है। आप मेरी बात को समझो। एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करना होगा तो वाई को हम वेरिएबल नहीं मानेंगे, उनको सबको कांस्टेंट मानेंगे। मेरे कहने का मतलब आप सीधी भाषा में समझ जाओ कि भैया जो चीज मुझे मेरे पास है उसके अलावा सब शून्य क्या है, सब शून्य है, कांस्टेंट है सब कुछ। कैसे, देखो मैं समझाऊं आपको। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स की बात कहानी समझाऊं। ये है माइनस लगा दिया मैंने, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो मुझे डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब मैं वाई को क्या मानूंगा, जैसे कोई सेल्फिश लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, उनको अगर कोई कह दे साहब इसमें से फ्रूट जो है आप खा लो, तो बंदा उसके अंदर थोड़े बहुत सड़े गले भी है, फ्रेश भी है, कौन सा खाएगा बच्चा, अच्छी अच्छी चीज खा लेगा, बेकार छोड़ देगा। इसी प्रकार से जब हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसकी साइड में कोई भी आ जाए हम सबको क्या मानेंगे, कॉस्ट। क्या मानेंगे, मेरी बात समझ गए। जब मैं मेरे मिसेज के साथ बातें करता हूं, उसके बाद में पड़ोस में कई जने मेरे को आवाजें लगाते हैं, इधर इधर मारू बात करो, मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं व्यास त्रिज्या मेरी आधी, वो अर्धांगिनी, हम दोनों बातें कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं। तो आस पड़ोस में झांकने की जरूरत है क्या, ताकत जाने की जरूरत है क्या, या किसी से बात करने की आवश्यकता है क्या। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तुम्हें कसम है, इसके अलावा जो भी आएगा उसको किस नजर से देखोगे, उस नजर से देखोगे। किस नजर से, उस नजर मतलब कांस्टेंट की नजर से। तो कैसे देखो, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कांस्टेंट है सचिन देख, तो वाई स्क्वायर तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। अच्छी ट्रिक दे रहा हूं, समझ लो ध्यान से। फिर यहां पे वाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई क्यूब कांस्टेंट 0, 9 का 0, खत्म करो कहानी। अपॉन में आ जाओ, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है 0। अरे वाई के अलावा जो भी आएगा सब 0। यहां कांस्टेंट कौन है, एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, हाँ बोलो। फिर मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, 9 का 0। पहले बच्चों हम इसको थोड़ा सॉल्व करो। माइनस के साथ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में आ जाएगा 2xy, वही एक बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। चेक कर लीजिए, यही जवाब वो नहीं है क्या, देख लो आपके सामने। इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था, ताकि मैंने कहा बच्चों को पता चल जाए। कितनी बड़ी बात है बताओ। इसके बावजूद भी अगर तुम नींद में हो और अगर नींद लेते हो तो फिर बाद में मैं क्या बोलूं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोरदार ट्रिक है, जोरदार नहीं है ट्रिक, और तगड़ी है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता है इस टाइम। इतनी जबरदस्त ट्रिकें दी आपको, लेकिन दुनिया तो नींद में है और ताली बजाने क्या, तो कमला बुआ जैसे बजा रहे हैं, ऐसे हो गए निहाल, ऐसे ताली बजाओगे, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता है। इतनी ट्रिकें तगड़ी तगड़ी दी है, एक एक ट्रिक में वजन है। और हमारे देवा तो ऐसा लग रहा है कमला बुआ आ गई वापस, ऐसे ताली बजा रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विदाउट समय वेस्ट किए, बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो। तीसरा टॉपिक है, आवाज नहीं भी विकास, डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सवाल पहला दिमाग में यह आता है कि मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी फलाने की। अरे विकास एक थोड़ा एक लोटा पानी पिला देना मुझे। रुक जा, क्या मैं विकलांग हूं, क्या मैं खुद नहीं जा सकता, ऐसा क्या हो गया कि मुझे उस बच्चे की हेल्प लेनी पड़ी, कहीं तो आवश्यकता आई होगी।
क्यों कहा मैं उसको पानी लेके आ? क्या मैं नहीं ला सकता? क्या मैं नहीं पी सकता? क्या मैं विकलांग हूं? क्या मैं चल फिर नहीं सकता हूं? ऐसा नहीं है, मजबूरी है कोई। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, बच्चे बोर्ड के हैं, छोड़ नहीं सकता क्लास। पानी पीने जाऊं, लेने जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। 3 मंजिल ऊपर खड़ा हूं, 3 फ्लोर पे, नीचे जाऊंगा 10 मिनट खराब हो जाएंगे, मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये बच्चा एकदम फोकटू है, फटाफट इसको भेजा, जाके लेके आ जाएगा, मैं पी लूंगा, काम कंटिन्यू चलती रहेगी क्लास। बात समझ रहे? तो वही चीज यहां है। क्यों जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की? आइए बच्चों, मैं फिर बता देता हूं आवश्यकता क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, पता है ना ये फॉर्मूले तो। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है मेरे बच्चों, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है। ये आपको फॉर्मेट सब याद है। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ, अब थोड़ा सा अक्ल लगाओ कि अगर आपको सवाल ऐसा मिलता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन कहते हैं, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ऐसा स्टैंडर्ड बना दूंगा कि अगर तुम्हें कोई कहे, अथवा करके कह दे मेरे बच्चों, ए आतिफ, आतिफ राजा, अगर तुझे कोई कहे आतिफ भैया दोनों में से कोई भी एक सवाल कर लीजिए, चाहे तो आप इसका डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसका, सचिन दोनों में से कोई एक डिसाइड करने का क्या है आपको, और आपको डिफरेंशिएट करने का क्या है, तो कौन सा करोगे? ऑफकोर्स 100%, 99.99 भी नहीं बोलूंगा, 100% बच्चे इसी को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? हींग लगे ना फिटकरी, ये तो सीधा होता है dy बाई डी एक्स 2 बार, सीधा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सिंपल, बोल दे डिंपल, एकदम सिंपल है। अरे डिंपल ध्यान दे इधर, एकदम सिंपल है। अब सवाल ये आता है सर ये चीज और ये चीज अलग है क्या? नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं यही चीज ये है। कोई बात करो, दिक्कत कौन बचे, रुको जरा, सबर करो, यही चीज ये है, लेकिन यहां से यहां तक आएंगे किसकी सहायता से? विद दी हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हे त्रिकोणमिति, हमारा सहायता करो और हमारे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ। दुनिया अभी मोहित व्यास को पहचान नहीं रही है, और जिस दिन पहचान जाओगे मुझे, तो मैं लेने, ऑटोग्राफ लेने दिल्ली बॉम्बे आना पड़ेगा, और वहां जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं दुबई जा चुका हूंगा। तो आज तो यहां हो, फॉर्मेट ऑटोग्राफ ले लीजिए, बंदा सामने खड़ा है, फिर बंदा कहां पहुंच जाएगा? कैसे सर त्रिकोणमिति की सहायता से कैसे? इधर देखो, वी विल पुट, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, हम x बराबर साइन थीटा इसमें पुट करेंगे, रखो साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों यहां से क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। आप सभी बच्चों को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां से मेरे बच्चों क्या हो गया, साइन इनवर्स ये बन जाएगा आपके साइन 2 थीटा, और अभी अभी मैंने बताया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? एक्स। तो यहां से ये क्या दे देगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा दे देगा, और थीटा तो यहां से हटाना है, तो थीटा जब यहां से फ्री करोगे तो थीटा बराबर क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। यानी कि प्यारे बच्चों मुझे इसका डिफरेंशिएट करने का कहा,
मैं त्रिकोणमिति की सहायता से इसके बराबर ये लेके आ गया, तो अब मैं डिफरेंशियल इसका कर दूं ना, एक ही तो बात है। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब मैं एक बेहतरीन टेबल बनवा रहा हूं, उस टेबल में आपको डायरेक्टली उसका आंसर रिजल्ट सब बता रहा हूं। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको टेबल के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। 10-15 लिखा दूंगा स्टैंडर्ड, उससे बाहर जाएगा नहीं, और बाकी अगर चला जाए तो फिर आपके भाग्य है, फिर मैं आपको क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बाकी बहुत ही धमाकेदार एक एक चीज आपको समझा दूंगा। बढ़ जाए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए कैसे ये कन्वर्ट होगा, किसके माध्यम से कन्वर्ट होगा, मैं पूरी टेबल बनवा दूंगा आपको। इससे ज्यादा बढ़िया तो आपको क्या बताऊं, बताओ। एक एक चीज इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर लूंगा, आप कहोगे तो फिर डिटेल समझा दूंगा। ITF फंक्शन है और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टेबल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। इस टेबल का फॉर्मेट देख लेना, थोड़ा बोर्ड इसमें स्क्रीन के अंदर आ रहा है। ओके, ओके, और यहां भी देख लेना डाउन में। ओके, चलिए अब पहला सीरियल नंबर, ये लो सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा गिवन फॉर्मेट, गिवन क्वेश्चन कैसा किस फॉर्म में होगा, गिवन दैट, आपको दिया गया क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा। सीरियल नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको इस रूप में मिलेगा, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सेकेंड फॉर्मेट, नेक्स्ट, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का हमने यूज किया इसके अंदर, वी विल पुट, हमने इसमें x बराबर साइन थीटा पुट किया। कन्वर्ट के बाद में कन्वर्ट फॉर्म होने के बाद में ये बन जाता है 2 साइन इनवर्स x। और अगला स्टेप आपसे पूछ रहा है dy बाई dx क्या होगा। तो प्यारे बच्चों dy बाई dx होगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी से ये पता चलता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके इस फॉर्मेट में सवाल आएगा, हमें पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और हम जवाब दे रहे हैं इसका फाइनली 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके पीछे की पूरी प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई कि भैया इस रूप में दिया हुआ होगा, साइन थीटा पुट करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। इसी टॉपिक का नाम है फाइंड द डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इससे प्यारा बताओ क्या बताऊंगा, ऐसे कैसे सेकंड पे आते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या पुट करेंगे, x बराबर कॉस थीटा, किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आएगा, dy बाई dx माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली कहेगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, क्या पुट करना है, सारा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको डिटेल चाहिए, और भी डिटेल में पूछना है मेरे से बोल देना, मना नहीं कर रहा हूं। आपसे पूछेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या पुट किया मेरे बच्चों इसके अंदर, वी विल पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, किस फॉर्मेट में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x के फॉर्मेट में आ जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं मेरे बच्चों,
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का कर रहे हैं, जवाब आएगा 3/√1 माइनस एक्स। बात करते हैं नंबर 4 की। y इज इक्वल टू आपको देंगे कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू पुट करेंगे कॉस थीटा। कन्वर्ट फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x, और 3 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -3/1 कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में, तो उसका एक नंबर वो बोल देना, मैं उसकी पूरी डिटेल आपको समझा दूंगा मेरे बच्चों, मना नहीं है। अदरवाइज ये टेबल अपने आप में एक वरदान है आपके लिए, इस वरदान से कम नहीं है। ऐसा सवाल जब आएगा तो इसका आंसर थोड़ा आगे चलें तो प्यारे बच्चों वो इस टाइप से देगा आपको साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे सर हम, x बराबर आप tan थीटा पुट करोगे। कन्वर्ट होने के बाद में ये जवाब बन जाएगा 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में। इसका डिफरेंशिएशन होता है 2